आज नीति आयोग की 10वीं जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होता है। उसका मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत और विकसित राज्य 2047 का जो भारत का रोड मैप रखा है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिसकी बुनियाद प्रदेशों द्वारा बनाई गई नीतियों पर ही संभव है। सबसे पहले सभी प्रदेशों ने एक मुश्त जो पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम का अंजाम दिया, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने उसका कड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दिया है, उसकी पूरी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई दी है और सेना को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सभी ने एकजुटता से बधाई दी है। प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से आत्मनिर्भरता को समझाते हुए कुछ उदाहरण भी पेश किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। स्वदेशी वस्तुएं खरीदने व बेचने पर भी प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया है। हमने भी अपने विचार रखते हुए प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम आपकी नीतियों के वाहक के रूप में ईमानदारी से कार्य करते हुए विकसित भारत के आपके सपने को साकार करने में हरियाणा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, मजबूती से उसमें आगे लग करके काम करेंगे। हरियाणा द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा रखा और अपनी जो उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हमने पिछले दिनों क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में भी मौखिक भी और बुकलेट के माध्यम से भी नीति आयोग को हमने बताने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीयत, नीति और निर्णय हमेशा राष्ट्र हित में निर्णायक रहे हैं। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को कि आपका विकसित भारत का जो विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त, सक्षम, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, हमने कहा है कि इस विजन को साकार करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। इसमें हरियाणा राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बात को कहा है कि हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो तैयार किया है, जो राष्ट्र के विजन डॉक्यूमेंट से सामंजस्य रखते हुए हमने उसको बनाया है। इस विजन डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने में
तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में हमें नीति आयोग की सतत तकनीकी और वैचारिक सहायता की आवश्यकता भी रहेगी। हमने इस बात को कहा है कि राज्य विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को हमने $1 ट्रिलियन बनाने का हमारा लक्ष्य है, ये भी हमने बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने हरियाणा में भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से एक नया विभाग भी हमने बनाया है। यह विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकसित विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर हरियाणा के विजन 2047 के अनुरूप $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। हमने इसके ऊपर बताया है। हमने नीति आयोग से यह आग्रह भी किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को तकनीकी एवं क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान किया जाए। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरियाणा AI मिशन की स्थापना वो कर रहा है। हाल ही में हमने इसके लिए विश्व बैंक से भी समझौता किया है, हमने इसका भी जिक्र किया है। हमने हरियाणा के अंदर युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड तेजी से कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमने निजी निवेशकों का 2000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने का आह्वान भी किया है, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और नीति आयोग को गत वर्ष मिशन हरियाणा 2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की भी शुरुआत हमने की है। इसने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने व 50 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए काम शुरू भी कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM गति शक्ति में हमने लगातार पिछले 3 वर्षों 2022, 23, 24 के लिए लैंड्स सर्वेक्षण, लैंड्स लॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी को लगातार बरकरार रखा गया है। हमने 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं का PM गति शक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान से एकीकरण उसका अनिवार्य कर दिया है। हमने विनियामक बोझ को कम करने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनाओं का सरलीकरण किया है। इससे प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बना है। जल्द ही हम हरियाणा में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना भी करने जा रहे हैं। हमने 37 विभागों की 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे छोटे प्रावधान करके अपराधीकरण को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम एक राज्य स्तरीय जन विश्वास विधेयक का मसौदा भी
तैयार कर रहे हैं, इसे दिसंबर 2025 तक अधिसूचित किया जाएगा। इससे विश्वसनीयता, पारदर्शी और कुशल शासन प्रणाली भी सुनिश्चित होगी। हमने आज जो अपनी नीति आयोग की 10वीं शासकीय बैठक थी, उसके अंदर हरियाणा की तरफ से ये विषय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखे हैं, जिससे कि हरियाणा जो 2047 का प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस विज़न में हरियाणा भी मजबूती से देश के साथ विकसित हरियाणा, विकसित भारत में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उसके लिए हमने अपना पूरा रोड मैप तैयार किया। सर, एक सवाल है, केंद्र की किस तरह की सहयोग होगी जो आपने रखे हैं सामने, ये आने वाले दिनों में वो मंजूर हो सकती? नहीं, देखिए, हमने जैसे हमारा, अगर आप लोग देखेंगे, पूरा हरियाणा का हर जिला 4 लेनिंग से कनेक्ट है। और अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारा पहला महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। और हमने एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का जो रीजनल सेंटर है, जो पंचकुला में बनेगा, उसके लिए भी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर उसकी ज़मीन भी हमने चिन्हित कर ली है, और वहाँ पर एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर वो भी जल्दी बन रहा है। और हमने जो हरियाणा के अंदर 2 प्रमुख केंद्र, एक पंचकुला और एक गुरुग्राम के अंदर वो बनाने का, AI बनाने का निर्णय किया है। उसके बारे में भी लगातार केंद्र से जो भी हम यहाँ पर विषय लेकर के जाते हैं, उसका सहयोग वो केंद्र की तरफ से मिलता है। और हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हमारी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात के ऊपर भी जोर दिया है कि नदियों को आपस में जोड़ना। और उसके अंदर हम भी हरियाणा के अंदर उस के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर छोटा प्रदेश होने के नाते एक ही यहाँ पर रिवर है, और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर पानी को सुरक्षित किया जाए। चाहे अमृत सरोवर है, अटल भूजल के तहत जो हमारे डार्क जोन के ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर अटल भूजल के तहत पानी, बरसात के पानी को रोक करके वहाँ रिचार्ज की व्यवस्था करके उस पानी को हम उपयोग कर सकें। इस प्रकार की कई बहुत सारी नीतियाँ और जो केंद्र से हम लेकर के आते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर, ये वो बातें जो आपने मीटिंग में रखी, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में भी कहा है कि एक ऐसा ग्लोबल टूरिस्ट प्लेस वो बनना चाहिए जिसका हर स्टेट का एक अलग उसकी पहचान हो। और उसको लेकर के भी हम हरियाणा के अंदर इस प्रकार का कोई टूरिस्ट प्लेस, उसके ऊपर भी काम करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, ताकि उसका लाभ हरियाणा को भी और बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको उसका लाभ मिले। उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी है, हमने हरियाणा के अंदर 5000 का टारगेट रखा है, 5 लाख का टारगेट रखा है। लगभग 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम, उनको सशक्त आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम हमने किया है। और जल्दी ही हम इसको और आगे बढ़ाने का गति से काम करेंगे। जो हमारी ड्रोन दीदी हैं, ड्रोन दीदी को भी हम उनको निपुण करके, स्किल करके ड्रोन के अंदर उनको भी आगे बढ़ाने का, सशक्त और मजबूत करने का काम हम करेंगे, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके। उसको लेकर के भी हमने जो योजनाएं हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और भी गति से हम आगे काम करेंगे। सर, विजन 2047 की चर्चा हुई, क्या SYL को लेकर हो पाएगा? क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बात की है आज मोदी जी से कि BBMP को लेकर, SYL को लेकर, हाँ, वो हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है।
नहीं, देखिए उन्होंने ये बात कही है, प्रधानमंत्री जी वहीं के बैठे थे जब वो अपना विषय रख रहे थे कि आप हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को बुला करके आप इसके ऊपर बात करें, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ है, और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ क्योंकि ये प्राकृति का स्रोत है, प्रकृति से हमें ये पानी मिलता है, और ये जितना शेर हमारा हरियाणा का है हम उस शेर की बात करते हैं, उससे फालतू की हम बात नहीं करते, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी स्थितियाँ ऐसी हैं, हरियाणा के अंदर भी हमारा जो राजस्थान को टच करता है एरिया, वहाँ की भी स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, क्योंकि नीचे पानी लगातार जा रहा है, और ये नहरी पानी जो पीने का पानी भी है उसके ऊपर भी हम नहरी पानी के ऊपर निर्भर हैं। इसको लेकर के, क्योंकि पीछे भी हम लगातार इस बात को बोल रहे थे कि उस पानी को दिया जाए ताकि लोगों को पानी की दिक्कत ना आए, और उस बात को लेकर के भी चर्चा उन्होंने की है। किसको कहा है? जल शक्ति विभाग बैठक करेगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, या अभी की स्थिति क्या है सर? पानी अब ठीक आ रहा है? हाँ, कल से पानी चालू हुआ है और अभी पहुंच रहा है, अभी धीरे धीरे करके जा रहा है। सर एक सवाल सर, बच्चों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। एक जो सोशो इकोनॉमी आधार पे 10 नंबर दिए जाते थे, तमाम जो आयोग है पूरे ऑप्शंस को कंसीडर कर रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि किस तरह से नौकरियों में फेरबदल ना हो, जो 10 अंकों का जो लाभ मिला था वो बना रहे। सर आप उस पर ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो नौकरी रहेंगी, जाएंगी? क्योंकि कोर्ट से ये सब कुछ आया था। देखिए, क्योंकि ये सोशो इनकम का एक विषय था, माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर जो भी फैसला दिया है, और उसको हम देख करके, कोई दिक्कत का विषय नहीं है देख करके, क्योंकि जो बच्चे उसको रिवाइज करने के लिए बोला है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा शेष नहीं है, और सभी के सभी इस प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति भूखा बैठे हो और वो एकदम उमड़ पड़े, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की दिखाई दे रही है मुझे। अपने गिरेबान में नहीं वो झांक करके देखते, उनके समय में युवाओं के साथ क्या क्या शोषण हुआ है। ये एक सिस्टम के सुधार का विषय था। देखिए, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि गरीब परिवार में सबसे पहले और सबसे गरीब, जिस घर के अंदर कोई आज तक नौकरी नहीं मिली, या जो परिवार बहुत गरीब है जिसकी सालाना 1 लाख रुपए तक इनकम है, ये व्यवस्था उसके लिए खड़ी की गई थी ताकि उस गरीब व्यक्ति का विकास, उसका उदय हो, उसके घर में भी रोशनी आए। परंतु कांग्रेस के लोग किस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं। अरे, आपको मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर नायब सिंह बैठा है, किसी युवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसका विचार करके, माननीय कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके देख करके उसके ऊपर विचार करके उस निर्णय करेंगे। ये वही इस प्रकार के कभी ये बोलते हैं कि भाई 2 लाख नौकरियों का क्या हुआ। अरे, सरकार को अभी 6 महीने भी नहीं हुए, हमारा एजेंडा 5 साल का है। 5 साल के अंदर हमने बोला है। ये सुरजेवाला साहब, विधानसभा के अंदर इनके पास मुद्दा नहीं था, विधानसभा में लाडो लक्ष्मी को लेकर के क्वेश्चन तक लगा दिए इन लोगों ने कि कब देंगे। भाई, ये एक सिस्टम का वो विषय है, और हमने बजट के अंदर प्रावधान किया है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और धीरे धीरे करके जो लोग हैं, जो पात्र हमारी बहनें हैं, उन तक हम जो हमने बात कही है वो पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। परंतु इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किस प्रकार से इनके समय में, जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में ही ऐसा महसूस हो रहा था, इनके जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जनो लड़ते लड़ते ही बोलियां लगा रहे थे नौकरी की। सुरजेवाला साहब को तब नहीं दिखाई दे रहा था। कोई बोल रहा था मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, कोई ये बोल रहा था जितनी मेरे हिस्से में आएंगे उतनी दूंगा, कोई ये बोल रहा था कि मुझे 50 वोट दो, मैं एक नौकरी दूंगा। ये किस प्रकार से नीलामी की जा रही थी,
और इसका भय हरियाणा प्रदेश के युवाओं को था, युवाओं के माँ बाप को था, परंतु हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने और उनके माँ बाप ने बीजेपी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर विश्वास किया और हमने उस बात को पूरा किया है। हमने 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के एक समय के अंदर लगाया, बाद में हमने शपथ लिया, जो हमने कहा था उस बात को पूरा किया है। हम पूरा करेंगे ना, सुरजेवाला साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं ना भाई, इतने कपड़े ना तार, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो जमी कमाल ही कर गया जमी। अरे अभी तो 6 महीने हुए हैं, तो अपने रूढ़ी तो देख ले थोड़े समय के अंदर क्या होता था, तो थोड़ा सा उसका भी गुणगान कर दिया कर। ये तो साझीदार था, उसमें सरकार के अंदर साझीदार था, जब तो देखते नहीं थे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ सुरजेवाला साहब को कि आप उस सरकार में साझीदार रहे हैं, 10 साल तक आप उसमें मंत्री रहे हैं, आप अपनी सरकार की बता देना कितनी नौकरी दी है 10 साल के अंदर। बता ना, हरियाणा प्रदेश के युवा जानना चाहता है। आप कहने न तो कुछ भी कही जो। सर एक लास्ट में करो, एक अशोक अरोड़ा का वीडियो आया, पार्षद प्रतिनिधि का, एक देवेंद्र हुड्डा का आया, उपायुक्त से बहस का, कांग्रेस नेताओं के कुछ ऐसे वीडियो सारे अधिकारियों और पार्षदों के साथ इस तरीके से लड़ाई की बात आ रही है। देखिए, नहीं देखिए, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जो बड़े बड़े सपने देख रहे थे उनके सपने चकनाचूर हुए हैं। और फिर उसके बाद जब स्थानीय निकाय के यूएलबी के चुनाव आए, उसके अंदर बिल्कुल जीरो पे आउट कर दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस के लोग हताशा में हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर काम करवाने का इतना वो है तो फिर सरकार के अंदर साझीदार हो जाइए ना। है ऑफर है और क्या। कांग्रेस सरकार में साझीदार हो जाइए। अभी ऑफर चलेगा।